ओके गाइस, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप नेटिव एचटीएमएल में देखें तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये किस चीज़ का, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, तो ये एट्रीब्यूट किस चीज़ का रोल प्ले करते हैं? इनपुट प्रॉपर्टी की तरह रोल प्ले करते हैं कि आप इनकी मदद से यू कैन सेंड द इनपुट टू द टैग। आप टैग को कोई इनपुट पास कर सकते हैं जिसके बेसिस पे इनपुट टैग जो है ना, अपना मतलब जो टैग है अपना बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है। अब ये जो ऑन क्लिक है, ये किस तरह का रोल प्ले करते हैं? ये आउटपुट का रोल प्ले करते हैं आपके लिए, कि जब भी कोई भी किसी भी तरह का पर्टिकुलर इवेंट या एक्शन परफॉर्म होगा इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर, तो ये आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा, ये आपको बताएगा कैसे। तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर, ठीक है, मतलब इस H1 टैग के ऊपर, तो ये आपको कम्युनिकेट करेगा इन एट्रीब्यूट्स की मदद से। तो इसमें आप फंक्शन नेम लिखते हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इवेंट्स। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? यस और नो? यस सर, इवेंट। ओके। यस सर। तो जो भी आप, अगर आप एक तरह से कस्टम टैग की तरफ से भी देखें तो आपका क्या होता है? एक टैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। देन कंटेंट, देन क्लोजिंग टैग होता है, राइट। तो ओपनिंग टैग, देन क्लोजिंग टैग, देन बीच में कंटेंट होता है, और इसी तरह से यहाँ पर क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिन्हें आप एट्रीब्यूट्स ना बोल के क्या बोल सकते हैं? इनपुट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। एंड अनदर प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हो? इनपुट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, और आउटपुट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। आउटपुट प्रॉपर्टी को इवेंट की तरह से बोला जाता है, इवेंट, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ आउटपुट, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप इनपुट देते हो, टैग को इनपुट देते हो, तो इनपुट प्रॉपर्टी जो भी टैग को जा रही है उसे आप सबस्क्रिप्ट से क्लोज करोगे, ठीक है, अगर आपको करना है तो, ठीक है, एंगुलर की लैंग्वेज में। और जब भी आप इवेंट इवेंट मतलब फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, फंक्शन को कॉल करना चाहते हो फ्रॉम द टैग, तो आपको उस केस में क्या यूज करना होगा? पैरेंथेसिस यूज करना होगा। ओके। तो यहाँ पर मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल जो आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बटन मैंने बनाया है, ये जो बटन मैंने बनाया है यहाँ पर, मैं क्या चाहता हूँ? इससे आउटपुट चाहता हूँ, बटन से आउटपुट चाहता हूँ। कैसा आउटपुट चाहता हूँ? कि जब इस बटन पे क्लिक हो, देन इट विल कम्युनिकेट विद मी। ओके। तो कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पास एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है? क्लिक इवेंट। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? क्लिक। इसी तरह से हम कस्टम अपने इवेंट भी बना सकते हैं, बट वो चीज बाद में सीखेंगे कस्टम कैसे बनाते हैं। तो क्लिक इवेंट मैंने लिखा एंगुलर की लैंग्वेज में। देन उसके बाद व्हाट आई हैव टू राइट? फंक्शन नेम, कि जब बटन पे क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जो भी फंक्शन आप बनाना चाहते हैं वो फंक्शन आप टीएस फाइल के अंदर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया माई कस्टम फंक्शन, माई कस्टम FUN फंक्शन। तो वो मैंने फंक्शन नेम यहाँ पे लिख दिया। इतना पॉइंट क्लियर सभी को? तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन किसको बताएगा? इस क्लिक इवेंट को बताएगा। और इस क्लिक इवेंट में मैंने कौन सा फंक्शन लिख रखा है? ये वाला फंक्शन लिख रखा है। तो एक तरह से हम इस बटन से क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। किसके थ्रू? इवेंट्स के थ्रू ले रहे हैं। तो इवेंट्स जो प्री डिफाइंड भी होते हैं, यूजर डिफाइंड भी होते हैं। तो अभी हम प्री डिफाइंड इवेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो प्री डिफाइंड जैसे क्लिक हो गया, होवर, माउस ओवर हो गया, तो जो आपने नेटिव पढ़े हैं ना, वही है इवेंट सारे के सारे। आपको किससे लॉक करना होगा? पैरेंथेसिस से लॉक करना होगा, और आपको आगे ऑन नहीं लिखना। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस सर, ऑन नहीं लिखना। यस सर। ओके। तो अब देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो उसमें मैंने विंडो डॉट अलर्ट लिखा था, तो ये आपको आउटपुट आ गया। ओके। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही इस पे क्लिक हो, तो क्लिक हो गया, ये फंक्शन पे हम आ गए। क्लिक हो जाने के बाद मुझे क्या करना है? ये जो नेम है ना, नेम, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो ये जो नेम है, क्लास का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो जब भी मुझे इसे एक्सेस करना होगा तो दिस लिखना होगा। तो दिस डॉट, देन उसके बाद मैंने लिखा नेम। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं इसमें कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने लिख दिया उत्कर्ष, ठीक है। तो दिस डॉट नेम, और इसमें लिख दिया उत्कर्ष। तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मैंने इस पे बटन पे क्लिक किया, तो देखिए वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब वैल्यू कैसे चेंज हुई? क्योंकि जब मैंने नेम की वैल्यू चेंज करी उत्कर्ष, तो ये जो नेम वेरिएबल जहां जहां पर बाइंडेड था वहां पर ये वैल्यू चेंज हो गई, रेंडर हो गई, ठीक है। ओके। नाउ मैंने यहाँ पर एक क्लास दी, मान लीजिए क्लास। तो क्लास, एक तरह से यहाँ पे क्लास दे रहा हूं मैं, और क्लास में मैंने दिया ब्लू, क्लास ब्लू मैंने दिया ब्लू टेक्स्ट। मैं एक क्लास बना देता हूँ ब्लू टेक्स्ट, और ब्लू टेक्स्ट नाम की मैंने क्लास दिया। ब्लू टेक्स्ट की क्लास मैंने यहाँ पे बना देता हूँ डॉट ब्लू टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे दिया कलर, यहाँ पे देता हूँ ब्लू,
ठीक है, मैंने कलर दिया ब्लू, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट आपका ब्लू नजर में आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, गुड। नो सर। तो मेरे को कोई अभी बताएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इनपुट दे रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं H1 को, मतलब इनपुट दे रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, बताइए। ब्लू इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है ब्लू। स्क्रीन पे मत जाओ, मैं, आप कोडर हैं, आप H1 से कम्युनिकेट कर रहे हो। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? इनपुट सर। इनपुट, हम H1 को इनपुट दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक क्लास नाम की जो प्रॉपर्टी आपके अंदर बनी हुई है उसके अंदर ये ब्लू टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर लो, राइट। तो ब्लू टेक्स्ट की जो वो प्रॉपर्टी H1 ऐड करेगा अपने अंदर, तो वो दिखेगा कि भाई जो क्लास है वो CSS अपना इफेक्ट दिखा देगी वहां पे। अब मैं चाहता हूँ भाई नहीं नहीं ये वाली नहीं चाहिए, क्लास दूसरी चाहिए, तो मैं इनपुट वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर रेड हाइफन टेक्स्ट, ठीक है। तो रेड हाइफन टेक्स्ट के रेस्पॉन्स में मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली रेड हाइफन टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें मैंने दे दिया कलर, ठीक है, और इसमें दे दिया मैंने रेड, तो कलर रेड दिया, तो देखिए ये रेड कलर आ गया। पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? बताइए। नो सर। ठीक है, अब मेरे को बताइए, ये इनपुट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि भाई जो क्लास है हम इसे इनपुट प्रॉपर्टी है, राइट? ठीक है। अब ये जो अच्छा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इवेंट्स। ओके, मैंने अभी आपको बताया इवेंट्स बोलेंगे इनको, ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्लास है, या तो इसमें मैं ब्लू लिख सकता हूँ या रेड लिख सकता हूँ, यही तो कर सकता हूँ मैं। जब मुझे रेड कलर चाहिए तो रेड लिख सकता हूँ, जब मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा बटन, ठीक है, बटन लिखा, और मैंने इसमें मैंने लिखा चेंज, मैंने लिखा सेट रेड कलर, रेड कलर, मैंने इसका नाम रखा सेट रेड कलर। और इसमें मैं जब इस पर क्लिक होगा तो मैं इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ, मतलब एक इवेंट बनाता हूँ, क्लिक इवेंट, ठीक है। और मैंने इसका फंक्शन का नेम रख दिया, ठीक है, सेट रेड कलर, सेट रेड कलर। आई डोंट नो व्हाट वी विल डू इन दिस फंक्शन, बस मैंने एक फंक्शन बना दिया सिंपली। तो फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और फंक्शन ये रहा, ठीक है। सिंपली इसी तरह से एक बटन और बना देता हूँ मैं, ठीक है, और इसका नाम देता हूँ सेट ब्लू कलर, ब्लू कलर, और यहाँ पे मैं देता हूँ ब्लू, ब्लू कलर दिया मैंने, देन उसके बाद यहाँ पे ब्लू लिख दिया, ठीक है, सेट रेड कलर देन सेट ब्लू कलर। ओके ओके, तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा रेड वाले पे, तो रेड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ब्लू वाले पे क्लिक करूंगा तो ब्लू वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे बटन बन चुके हैं। अगर आप देखें, मुझे यहाँ पे क्या करना है, डायनेमिकली जैसी कोई सेट रेड पे क्लिक करे तो यहाँ पर क्लास क्या हो जानी चाहिए, रेड टेक्स्ट, और जैसी कोई ब्लू पे क्लिक करे तो यहाँ पर क्लास क्या हो जानी चाहिए, बताइए, टेल मी। Blue class will be ओके, ब्लू हो जानी चाहिए, राइट। तो ब्लू हो जानी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे डायनेमिकली क्लास कैसे लिखें, देखिए पहला रास्ता क्या है, देखिए पहला रास्ता, जैसे ये वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, इसी तरह से हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लें। गॉट माई पॉइंट? तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया कलर नाम से, कलर नाम से वेरिएबल बनाया, और इसमें मैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू लिख देता हूँ ब्लू हाइफन टेक्स्ट। गॉट माई पॉइंट? ओके, ये जो कलर प्रॉपर्टी है मुझे यहाँ पे बाइंड करनी है, तो कैसे बाइंड करूंगा, डबल प्लेस होल्डर एंगुलर के, देन उसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा कलर। तो कलर इसमें मैंने क्या मेंशन कर रखा है, ब्लू, यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है, ब्लू कलर दिख रखा है, ब्लू, ब्लू टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लू टेक्स्ट नजर आएगा। मुझे रेड चाहिए तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ब्लू की जगह पर रेड कर दूंगा। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए रेड कलर आ गया। कोई इशू किसी को अभी तक यहाँ तक? टेल मी गाइस, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके, अब मैंने यहाँ पे कलर लिख दिया भाई, यहाँ पे और क्लास भी हो सकती है, तो इसलिए डिस्टर्ब हो सकता है हमारा कोड। ओके, सेकंड अप्रोच क्या रहेगी भाई, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, सेट, पहले इधर का कोड कर लेते हैं। जब भी इस पे क्लिक हो, ठीक है, जब भी रेड पे क्लिक हो, दिस डॉट रेड पे क्लिक हो तो रेड कलर हो जाए, और ब्लू पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, ब्लू कलर हो जाए। मतलब मैं डायनेमिकली इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पे रेड पे क्लिक किया तो रेड, ब्लू पे क्लिक किया तो ब्लू, रेड ब्लू। ओके,
सेकंड अप्रोच क्या रहेगी भाई? अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे और अदर क्लास भी हो सकती है, तो ऐसी ये बेस्ट अप्रोच नहीं है भाई। एंगुलर की लैंग्वेज में हम क्या क्लास लिख सकते हैं? देखिए आपके पास डायरेक्टिव दी गई हैं, डायरेक्टिव मतलब जो एक तरह से जो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट मान लीजिए, एक तरह से जो बने हुए आपके पास, जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी लिख रहे हैं एट्रीब्यूट ही तो लिख रहे हो, तो इसी तरह से जो डायरेक्टिव होती है वो एक तरह से मान लीजिए प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एक तरह से ऐसा मान लीजिए। बट आप एग्जैक्टली एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते, उनका अदर पर्पस होता है, ठीक है। धीरे धीरे उन चीज़ों को भी जान जाएंगे। तो सिंपली अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्टिव का यूज करना है, तो डायरेक्टिव दो तरह की होती है। पहला होता है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव क्या होती है? जो कि आपके एचटीएमएल के डॉम पर इफेक्ट डालती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। और जो दूसरी होती है वो होती है नॉन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, ठीक है, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ठीक है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, जो कि आपके डॉम पे इफेक्ट नहीं डालती, वो नॉर्मल चेंजेस के लिए होती है ओनली, एक तरह से इन कोई वैल्यू पास करने के लिए, ठीक है। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यूज करने के लिए हमें यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्लास का यूज करना है, तो जो भी आपके प्री डिफाइंड टैग्स है, एक मिनट गाइस, देखिए आपको कोई भी प्री डिफाइंड डायरेक्टिव का मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एट्रीब्यूट नेटिव एचटीएमएल में पढ़े हैं तो वही इनफ है। कैसे? मान लीजिए ये जो क्लास है, इस क्लास का आपको यूज करना है बट एंगुलर एंगुलर एट्रीब्यूट के रूप में, तो इसे आप सबस्क्रिप्ट से लॉक कर दीजिए और इस क्लास में लिख दीजिए। तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर आप यू आर यूजिंग द एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। कौन सी एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यूज कर रहे हो? क्लास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज कर रहे हो आप, ठीक है। मान लीजिए टाइटल टैग पढ़ा होगा आपने, टाइटल टैग। टाइटल टैग का यूज क्या होता है? मैं टाइटल टैग अगर यहाँ पे लिखता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ हाई, मैंने इसमें लिखा हाई, लिखा मैंने, ठीक है, हाई लिखा, देन उसके बाद जब भी मैं इस टेक्स्ट पे होवर करूंगा तो आपको हाई दिखाई देगा, देखिए हाई नजर आ गया। ये टाइटल एट्रीब्यूट होता है। तो अब आपको इसे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के रूप में यूज करना है, इन द वे ऑफ द एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो आपको कोई अदर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसे किस में डाल देंगे? सबस्क्रिप्ट में ब्लॉक कर देंगे और टाइटल लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका टैग है उसे आप किस में डाल देंगे? इसमें। तो जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे क्लास, ओके, मैंने लॉक किया सबस्क्रिप्ट से क्लास को, तो क्लास के बाद जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू क्या होगी? या तो वेरिएबल हो सकती है या कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट ध्यान से सुनिएगा, या तो वेरिएबल हो सकती है या कांस्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो अगर मैं सीधे लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया ये कुछ भी लिख दिया, मैं लिख दिया QWERTY, तो ये जो QWERTY लिखा हुआ है ना, तो ये ढूंढेगा ये जो वेरिएबल है क्या TS फाइल में है। अगर TS फाइल में है तो बाइंड कर देगा, नहीं होगा तो एरर शो करेगा। पॉइंट क्लियर? अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एरर भी जनरेट हो गया होगा नीचे, देखिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए नीचे एरर आ जाएगा, देखिए ये एरर आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप इसमें, जब भी कोई आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कैसे यूज की जाती है? सबस्क्रिप्ट से ब्लॉक करके। तो जब भी आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू में या तो आप कांस्टेंट वैल्यू पास कर सकते हैं या कोई वेरिएबल वैल्यू पास कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई लिख रहे हैं तो वेरिएबल ट्रीट होगा। अब मान लीजिए मुझे देना है ये वाली क्लास की वैल्यू देनी है, कौन सी क्लास वैल्यू देनी है? रेड टेक्स्ट। तो रेड हाइफन टेक्स्ट मैंने लिख दिया, तो वो क्या देखेगा? क्या वेरिएबल रेड टेक्स्ट नाम से बना हुआ है? नहीं बना हुआ, तो इसलिए क्या होगा? एरर जनरेट होगा, क्योंकि ये इसे वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, मुझे इसे स्ट्रिंग ट्रीट करवाना है, कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट करवाना है। तो स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है? स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिख सकते हैं या तो आप स्ट्रिंग, ठीक है, या सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब डबल कोट्स के अंदर तो डबल कोट्स लिख नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए मुझे सिंगल कोट्स का यूज करना होगा एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? अगर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ भी रेड टेक्स्ट नहीं, ये एरर आ गया है, ठीक है। तो सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर अगर मुझे इसे कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट करवाना है तो इसे सिंगल कोट्स में लिखना होगा, रेड हाइफन टेक्स्ट, देखिए रेड टेक्स्ट आ गया। ब्लू टेक्स्ट करवाना है तो सिंपली मैं इसे क्या लिख दूंगा? यहाँ पर लिख दूंगा मैं ब्लू टेक्स्ट, ठीक है, मैंने लिख दिया ब्लू टेक्स्ट, क्योंकि मैंने अब कैसी वैल्यू पास करी है? इसे स्ट्रिंग वैल्यू पास करी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लू टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वेरिएबल से वैल्यू है, तो वेरिएबल किस नाम से बनाया था? कलर। तो कलर वेरिएबल कहाँ है? ये रहा भाई कलर वेरिएबल। कलर वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है? मैं सिंपली इसे सिंगल कोट्स में ले लेता हूँ ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे कलर वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, रेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कलर वेरिएबल की जो वैल्यू है रेड टेक्स्ट वो यहाँ पर डायनेमिकली आ जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, या तो आप इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं या कोई वेरिएबल लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे देखिए कलर मैंने बाइंड कर दिया, रेड पे क्लिक किया रेड, ब्लू पे क्लिक किया ब्लू। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाउ टू यूज द एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। यस सर। ओके, मैंने लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा टाइटल, टाइटल में मैंने कुछ भी मैं एक वेरिएबल बना दिया, माई टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बना दिया। ठीक है, माई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, मैंने माई टेक्स्ट का नाम वेरिएबल बनाया। ठीक है, और मैंने इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कलर, कलर इज रेड, मैंने लिखा कलर इज रेड। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे, ठीक है, कलर इज ब्लू। ठीक है, ओके। तो देखिए जब भी मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा डायनेमिकली। तो अभी तो ये नेटिव में है, अगर मैं इस पे ऐसे दिखाऊं आपको तो ये देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, माई टेक्स्ट, क्योंकि वो नेटिव में ओनली टेक्स्ट समझ रहा है उसे। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, रेड पे क्लिक किया तब भी टेक्स्ट ही नजर आएगा। देखिए ब्लू पे क्लिक किया, ये ब्लू भी तब भी टेक्स्ट ही नजर आएगा। मुझे बाइंड करना है, मुझे ट्रीट करवाना है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू टीएस फाइल्स आ रही है, तो मुझे इस यहाँ पर एंगुलर एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज करना होगा, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली इसे किस में ब्लॉक कर देना होगा, सब स्क्रिप्ट से ब्लॉक कर देना होगा बस। तो क्या होगा अब, ये क्या होगा जब ये कंपाइल होगा, तो सिंपली क्या होगा, जब भी ये जो माई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल ये ढूंढेगा यहाँ पर, तो माई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल ये रहा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कलर इज रेड। ठीक है, तो कलर इज रेड, ठीक है, कलर इज रेड लिखा हुआ है, तो सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ पर डायनेमिकली क्या लिखेगा, कलर इज रेड लिख देगा। और जब ये कंपाइल हो जाएगा कोड, तो यहाँ पे डायनेमिकली क्या लिख देगा, टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू कलर इज रेड, ऐसे लिख देगा वो इस कोड को बाद में। तो पॉइंट क्लियर वो कैसे वर्क कर रहा है? गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया, बस हमने एक प्रॉपर्टी बाइंड किया और देखो कलर रेड किया तो रेड कलर टेक्स्ट भी आ गया वहां पे, कलर इज रेड। ब्लू पे क्लिक किया, कलर इज ब्लू। कितना इजी हो गया, कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी नहीं, कोई इनर एस्टिमल की टेंशन नहीं, कोई एट्रीब्यूट को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज करने की टेंशन नहीं, सिंपली बस यहाँ पे बाइंड कर दिया। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, एंगुलर एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो एट्रीब्यूट जितने भी आपने एस्टिमल में पढ़े हैं वो सभी एट्रीब्यूट का आप यूज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या यूज करना होगा, आपको ये सबस्क्रिप्ट से ब्लॉक करना होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप एंगुलर की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव तो आपने नेटिव एचटीएमएल से आपने उठा ली वहां से, और कुछ आपको यहाँ पे क्रिएटेड भी मिलेंगी बाय डिफॉल्ट एंगुलर की तरफ से। जैसे क्लास है, इसी तरह से एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हो रहा है एनजी क्लास, जिसका अदर यूज है। ठीक है, ये भी क्लास के लिए है। ठीक है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सिंपली तो देखिए ये हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव। ठीक है, तो डायरेक्टिव मैंने दो तरह की बताई थी, एक तो स्ट्रक्चरल और एक दूसरा बताया एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होती है वो आपके डॉम पे इफेक्ट डालती हैं। अब डॉम पे इफेक्ट कैसे डालेंगी, ध्यान से देखना इस चीज को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, क्लिक मी बटन पे क्लिक करूं तो ये क्या करे, ये इस H1 को शो करे और हाइड करे, मतलब रिमूव करे और हाइड करे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें मैं से ये हटा देता हूँ, नेम को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ H1, मैंने लिखा है यहाँ पे H1 टॉगलर BTN, बटन नाम से एक बटन बनाया। ठीक है, तो दिस डॉट, अब मैंने दिस डॉट तो लिख दिया पर यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया ऊपर, तो मैंने वेरिएबल लिखा। ठीक है, वेरिएबल लिखा और इसमें वैल्यू मैंने पास कर दी ट्रू, देन उसके बाद बुलियन वैल्यू ट्रू, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ जो भी पहले से वैल्यू पड़ी हुई है उसकी रिवर्स वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाए। ठीक है, मान लीजिए इसमें पहले से ट्रू पड़ा हुआ है तो इसमें फॉल्स चली जाए, पहले से फॉल्स पड़ा है तो ट्रू चली जाए। ठीक है,
ओके, तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा कहाँ से, इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा यहाँ से, जब भी इस फंक्शन पे क्लिक होगा, इस क्लिक मी पे क्लिक होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। स्ट्रक्चरल जो डायरेक्टिव स्टार्ट होती है हमेशा स्टार से शुरू होती है, ठीक है। स्टार, मैं लिखा स्टार एनजी इफ लिखा। अब इसके अंदर इस इफ को बुलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्रू, मैंने अगर इसमें ट्रू लिखा तो ये आपको पेशेंट नेम आपको दिखाई देगा ऐसे। F12 कर लेता हूँ इंस्पेक्ट मोड में, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रहा आपका कोड, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा H1, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या पास हुई है, ट्रू वैल्यू पास हुई है। ओके, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने फॉल्स, ठीक है, फॉल्स लिख दिया, तो देखिए ये एलिमेंट ही नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप देखें इसमें ऐप रूट के अंदर, ये यहाँ पर अगर आप देखें ये जो हमारा कार्ड था इसमें बटन्स है, H1 टैग नहीं दिख रहा, मतलब एंगुलर ने उस एलिमेंट को रिमूव ही कर दिया। तो ये जो आपकी डॉम है ना, डॉम डॉक्यूमेंट मॉडल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट मॉडल जो भी है डॉम, तो डॉम में से ही रिमूव कर दिया, तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, क्योंकि वो आपके डॉम पर इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को वेरिएबल से बाइंड कर देता हूँ। तो वेरिएबल कहाँ आपका, ये रहा H1 टॉगलर बटन, जो मैं जिसमें मैंने ट्रू फॉल्स लिख रखा है। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और इसमें मैं वेरिएबल से बाइंड कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख दिया मैंने, तो वेरिएबल में ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा होगा तो फॉल्स लिखा हुआ है। अब देखिए उसमें मैंने ट्रू लिख रखा था, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करूंगा तो ये H1 ही डिलीट कर देगा यहाँ से डॉम में से, देखिए डिलीट हो गया। और जैसे ही मैं इस क्लिक मी पे दोबारा क्लिक करूंगा तो फॉल्स वैल्यू ट्रू में क्रिएट हो जाएगी, तो आपका ये जो एलिमेंट है रिक्रिएट कर देगा डॉम में। तो देखिए, तो इसलिए ऐसी डायरेक्टिव को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये आपके डॉम पे इफेक्ट डालती है। पॉइंट क्लियर एवरीवन? पॉइंट क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन सर यहाँ एक बार पर? फिर से रिपीट करना सर। क्या क्या अगेन रन कर। सर एक बार फिर से रिपीट करना सर, नहीं समझ में। किस चीज को बताइए? सर ये नेटिव सर ng डॉट, सर अभी जो टैग लिया सर ये वाला। ये एनजीएफ यस सर। जो डायरेक्टिव होती है ना आपकी, टू टाइप्स की होती है, ठीक है। यस पहली होती है स्ट्रक्चरल यस डायरेक्टिव। डायरेक्टिव को आप एक तरह से समझिए, एट्रीब्यूट ही समझिए, एक तरह से आप एट्रीब्यूट की तरह तो यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यस सर। जो डायरेक्टिव होती है दो तरह की होती है, पहली होती है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, उन्हें बोलते हैं जो आपके डॉम पे इफेक्ट डालती हैं, वो हमेशा स्टार से एट्रीब्यूट शुरू होंगे एंगुलर के, यस ठीक है। और दूसरी होती है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, वो हमेशा सबस्क्रिप्ट से शुरू होंगी, सबस्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टिव नेम लिखा होगा, ठीक है। यस तो यस ये जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है ये आपके डॉम पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एनजी इफ, इन्हें हम पहली बात तो इन्हें देखिए, इन्हें हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्यों बोलते हैं, इन्हें एट्रीब्यूट डायरेक्टिव इसलिए नाम दिया गया है, जब ये कंपाइल होंगी और आपको रिप्रेजेंट होंगी डॉम में, देखिए यहाँ पर ये एक आपको टैग ही मिलेगा, सॉरी एक एट्रीब्यूट मिलेगा, सिंपली क्लास। तो जो आपने यस डायरेक्टिव में लिखा उसने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया, समझ में आ गया। तो इसी तरह यस से ये जो एनजी मैंने लिखा है ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, ये आपके स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये जो आप डॉम देख रहे हैं ये आपका डॉम है, ये जो पूरा का पूरा पेज है ना डॉम है, जिसे हम बोलते हैं डॉम डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये यस डॉम है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है, मान लो इसमें से मैं कोई एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ तो मैं मतलब डॉम में चेंजेस कर रहा हूँ, तो अगर कोई ऐसी डायरेक्टिव तो डॉम में चेंजेस डाले उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, ठीक है। तो उसमें यस एक एग्जांपल यस मैंने बताया एनजीएफ, तो एनजीएफ में क्या है, वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होगा, मतलब डॉम में प्रेजेंट होगा, अगर फॉल्स होगी तो ये डॉम में से डिलीट हो जाएगा। यस तो इस एनजीएफ में मैंने ये वेरिएबल से बाउंड कर दिया डायनेमिकली, तो वेरिएबल में से वैल्यू आ रही है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इसमें वैल्यू अभी ट्रू है, तो ट्रू की वजह से यहाँ पर ये आपका वहाँ पे डॉम में प्रेजेंट होगा एलिमेंट। जैसे ही मैंने वहाँ पे इस बटन पे क्लिक किया तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, ये ट्रू से किस में चेंज हो गई, फॉल्स में चेंज हो गई, ठीक है। तो फॉल्स जब इसे मिला तो जहां जहां पे ये वेरिएबल यूज है फॉल्स, तो वहां पे ये दोबारा से री रेंडर होगा, फॉल्स यहाँ पे यूज है तो ये डॉम में से एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ओके ओके, गॉट माय पॉइंट? यस ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ,
मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए एलिमेंट पे, ये एलिमेंट है, मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए H1 डिलीट हो गया, और जैसे मैंने क्लिक मी पे दोबारा क्लिक किया तो देखिए H1 रिक्रिएट हो गया। तो ऐसे डायरेक्टिव जो आपकी स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाले डॉम के, ऐसी डायरेक्टिव को बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। हर्षित, रविंद्र, शिव, गरिमा, शुभम, व्हाट अबाउट यू गाइस? No, sir. ओके टीम, कोई क्वेश्चन तो पूछिए, क्योंकि मैं सेशन को आज यहीं पे एंड करूंगा, टाइम भी बहुत हो रहा है। वैसे सर डोम ने सर क्यों हटा दिया सर, उसे लिया क्यों नहीं? देखिए, जो आपके जो हटाया नहीं है उसे, यहाँ पर एनजीफ, एनजीफ का मतलब होता है इफ, मतलब इसमें वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ये उस एलिमेंट को वहाँ पे प्रेजेंट रखता है। मान लीजिए आपको कोई डायनेमिकली कोड बनाना है और आप क्लिक करने पे कोई फोटो डिलीट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे शो करेंगे? तो वहाँ पे आप स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे ना डॉम के में। यस सर। वो जो चीज अप्रोच है आप किसकी मदद से करेंगे? एनजीएफ की मदद से तो करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जब आप कोई एप्लीकेशन पे NG वर्क करेंगे तो आपको उसका यूज समझ में आएगा कि हाँ, जो हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अब वो यूज करने का टाइम आ गया है। ओके ओके। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको दो तरह की डायरेक्टिव बताई है। एक तो सिंपल डायरेक्टिव होती है जिन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ठीक है, जो ओनली सबस्क्रिप्ट से आप ब्लॉक कर देंगे तो उसके अंदर उसका आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। और एक होती है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, जो आपके स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालती हैं। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव मैंने Yes. आपको एग्जांपल जब दिखाया तो आपको मैंने ये डेवलपर मोड में भी आपको ये कोड दिखाया, और मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो आपको रिप्रेजेंट किया कि देखिए यहाँ पर एलिमेंट डिलीट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। देखिए, तो ये डॉम में एलिमेंट बन रहा है और रिमूव हो रहा है हमारे किसी एक्शन पे, ठीक है, तो वो किसकी मदद से हो रहा है? इस डायरेक्टिव की मदद से हो रहा है। तो ये कैसी डायरेक्टिव है? ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर में छेड़खानी नहीं करती तो क्या एलिमेंट रिमूव होता है वहां से? नो सर। ठीक है, तो ऐसी डायरेक्टिव को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अगर आप चाहते हो कि जो H1 है वो 10 बार प्रिंट हो जाए, तो आप स्ट्रक्चर में 10 बार H1 को लिख ही तो रहे हो, तो उसको आप किससे यूज करोगे? NG4 से यूज करोगे। तो NG4 भी कैसी डायरेक्टिव हो गई? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हो गई। ओके डी, यस सर, किया गया। किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके, प्लीज टीम इसे प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, जो भी मैंने आपको सेशन में बताया। और प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो है मैं सर को सेंड कर दूंगा, आप सर से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। Okay, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू Sir, उत्कर्ष सर, thank थैंक यू। वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम।